जहां जहां मुझे चर्ची मिलेंगे मैं उनके ऊपर एफआईआर करूंगा, समझाऊंगा और पीते हुए लोग दिखेंगे उनको समझाऊंगा, बेचते हुए दिखेंगे इंशाल्लाह उनको मारते हुए या पीटते हुए या पुलिस को बुला के मैं उनको अरेस्ट जरूर करवाऊंगा। मामला ये है कि वो ड्रग्स पेडलर है, एक मकोका का आरोपी है, हफ्ता वसूली करता है। इवन अभी हमारी बड़ी गटर का काम चालू, ईगल कंपनी का काम चालू है, उससे भी उसने हफ्ता लेने की कोशिश किया था, उसको डराया धमकाया था, उसके ऊपर वो भी एफआईआर है। उसकी पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व रहती है। उस डंपिंग कॉर्नर पे झोपड़पट्टी के बीच में एक गार्डन है, गार्डन के बीच में लोगों का कारोबार चलता है। तो कल हम लोग उसी गार्डन में हम लोग एक जिम की ओपनिंग करने जा रहे थे। वार्ड नंबर 136 रुखसाना सिद्दीकी का वार्ड है वो, और हमदार साहब मेरी बाइक पे बैठ के गए वहाँ पे। हम लोग जैसे ही उतरे तो लोग चरस गांजा राइट साइड में बैठ के पी रहे थे तो फिर आमदार साहब चले तो उनके साथ ये चलने लगा। सिक्योरिटी ने इसको पीछे किया, 2 से 3 मतलब इसको पीछे किया, क्योंकि ये शक्ल से भी गंदा लग रहा था और हम लोग पहचानते भी नहीं थे, लेकिन वहां के लोगों ने बताया कि ये ड्रग्स पेडलर है। तो कल क्या होता है, उनका फोटो आएगा तो बोले देखो ड्रग्स पेडलर अबू हाशिम आजमी के साथ में घूम रहा है। आवाम है, अबू हाशिम आजमी साहब की फैन है, बहुत लोग आते हैं, लेकिन हम लोग ज्यादातर कोशिश ये करते हैं कि कोई नए व्यक्ति जिसको हम लोग नहीं पहचानते उसको खड़ा नहीं होने दे, और खास करके जो शक्ल से ड्रग्स पेडलर और टपोरी दिखे उसको समझाए। तो उससे कुछ बदतमीजी किया तो कार्यकर्ताओं ने उसको मारा तो हम लोग चले गए, ओपनिंग किए, ओपनिंग के बाद हम लोग रिटर्न आए। जब रिटर्न आए तो इसने पूरा हाथ फैला के रोकने की, इसकी फैमिली ने रोकने की पूरी कोशिश की। अब कोशिश की तो हम लोग रुके, उसकी सिस्टर से बात किए, मैं बोला बहन बहन हम लोग मारे नहीं, उसको समझाने की कोशिश की, वो ज्यादा बोलने लगा तो उसको लोगों ने वहां पे मारा। अब अचानक मैं उससे बात ही कर रहा हूँ, आपने देखा होगा वीडियो में, वो अचानक मेरे पर हमला किया तो मैं पीछे हुआ, बैक हुआ, फिर सेकंड टाइम हमला किया, मुझे खुद को शौक लग गया। तो इससे ये साबित होता है कि आज समाजवादी पार्टी ड्रग्स के खिलाफ काम की है। इस मुहिम को खत्म करने के लिए ऐसे लोगों को आगे भेजा जा रहा है, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि फहद आजमी एक वाइस शख्स है जो पूरी गोंडी में घूम घूम के नशेड़ियों को पकड़ता है, समझाता, मैं हाथ जोड़ के भी समझाता हूँ, 102 मरतबा, एक आधा लाफा भी लगा देता हूँ। तो पुलिस कहती है कि आपको लाफा मारने की कोई परमिशन कानूनन नहीं है। जब समाजवादी पार्टी के अंदर एक बड़ी मुहिम छेड़ती है नशे के खिलाफ और उसके बाद ही ठीक वक्त के बाद में इस तरह से हमला किया है ना कि ये मुहिम को रोकने के लिए एक साजिश है। अदर जो पार्टी है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, पार्टी कोई खराब नहीं होती है, पार्टी के लोग खराब होते हैं। जब हमारी पार्टी में रहते हो पार्टी बड़ी अच्छी रहती है, जब कहीं और जाते हैं तो पार्टी बुरी हो जाती है। तो इंसान की वो सोच बुरी है, गंदी मानसिकता के लोग होते हैं। कोई पार्टी या कोई विचारधारा नहीं होती, विचारधारा में थोड़ा मोड़ा कमी होती है। मैं एक आरएसएस का एक वो सुना था, मैं बयान सुना था, उसपे आरएसएस का एक व्यक्ति बोलता है कि कोई हमारी मानसिकता खराब नहीं है, हमारे लोगों की विचारधारा खराब कर दी गई है। तो ऐसी हमारी मुहिम को रोकने के लिए ये एक साजिश रची गई है, क्योंकि इतना सा छोटा सा आदमी वो आया, मेरे आंख तक आया, अगर मैं उसको ढंग से पकड़ लूं ना, उसके जैसे 4 लोगों को हिल नहीं सकता। बाखुदा अल्लाह ने मुझे उतनी ताकत दिया है, कोई मैं गुरु और तकब्बुर की बात नहीं कर रहा हूँ। और जो लोग इस चीज का मजा ले रहे हैं उसको आजमाना तो जरूर आए, साथ में आएंगे तो मैं उनको अच्छे से बताऊंगा। कहीं नशा करते हुए दिखे हम, मैं अपनी तैयारी में रहूंगा, इंशाल्लाह उसको मुंह तोड़ जवाब दूंगा। सेवक और कई जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तो हमला कर देता है, इस तरह का पुलिस से आप बात कहना चाहोगे कि इस तरह से अगर जो जिम्मेदार औहदे पर है उनके साथ ऐसा होता है तो लोग हैं उनकी क्या हालत होगी? कि पुलिस ने तो हमारा मनोबल तोड़ने की पूरी कोशिश की। अब मुझ पे एफआईआर होता है तो मैं इसके खिलाफ जाऊंगा जरूर, भले तो पुलिस के खिलाफ भी जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा जरूर, क्योंकि मैंने उसको मारा नहीं। ठीक है, मुझे कानून लेने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है, लेकिन जब मैंने उसको टच भी नहीं किया हूँ, मैं आपने देखे अल्लाह ने मुझे इतना सब्र दिया, और सब्र इसलिए दिया कि छोटे लोगों के मुंह नहीं लगा जाता, गटर छाप रोड छाप लोगों के मुंह नहीं लगा जाता है। कोई अगर व्यक्ति कोई एक सामाजिक होता, कोई ओहदे पे होता, या बहुत बड़ा ड्रग्स पेडलर होता, मतलब 100-50 कमाने वाले लोगों को क्या लगा जाता है, तो मैं उसको बताता किसी क्या किया जाता, भले से एफआईआर होता था। मैं पुलिस से खास करके मैं अपने कमिश्नर साहब से कहना चाहूंगा हाथ जोड़ के, सर ऐसे लोगों को अगर बढ़ावा मिला, हमारे जैसे लोगों पर केस एफआईआर हुआ, मैं किसी मतलब मैंने उसको टच भी नहीं किया हूँ, और ऐसा आदमी जाके मेरे ऊपर एफआईआर करता है, और जब मैं पुलिस से पूछता हूँ कि मेरे पे एफआईआर क्यों हो रही है, बोलता है पुलिस बोलती है कि नाम ले रहा है। मतलब नाम कोई भी शख्स किसी का भी ले लेगा तो आप एफआईआर कर दोगे? आपके पास कोई तो इन्वेस्टिगेशन टीम होगी, तहकीक करे, उस चीज की जांच पड़ताल करे। मैं उसमें आरोपी मिलता हूँ, मैंने उसको मारा हूँ, या वीडियो में कहीं मैं दिखता हूँ, मैं वीडियो में दूर हट जाता हूँ, अटैक मुझ पे होता है, हमला मुझ पे होता है।
मारते उसको कार्यकर्ता लोग, और मैं वहां से सीधा चला जाता हूँ, और उसके बाद मेरे पे एफआईआर होता है। खाली क्यों? कि वो चर्ची मकोका का आरोपी सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम लिया है, तो पुलिस मेरे पे एफआईआर बना रही है। और शायद ये भी हो सकता है आने वाले टाइम पे पुलिस मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। बाजी, आखिरी का बहुत अहम सवाल है, ये हमला होने के बाद में रोकथाम हो जाएगी या और आगे बढ़ेगी? कि शाहरुख भाई, यहाँ पे जो लोग मुझे जानते होंगे, मैं बड़ा जिद्दी किस्म का आदमी हूँ। मैं इस मुहिम को ना रोकूंगा, ना रुकने दूंगा। और इंशाल्लाह जब किसी चीज की रुकावट होती है ना, स्पीड और तेज बढ़ती है, और स्पीड से मैं इन लोगों का मुकाबला करूंगा, इनके खिलाफ जाऊंगा। जहां जहां मुझे चर्ची मिलेंगे, मैं उनके ऊपर एफआईआर करूंगा, समझाऊंगा, और पीते हुए लोग दिखेंगे उनको समझाऊंगा, बेचते हुए दिखेंगे इंशाल्लाह उनको मारते हुए या पीटते हुए या पुलिस को बुला के मैं उनको अरेस्ट जरूर करवाऊंगा। इस मुहिम में मैं और लोगों को बोलूंगा, जो अच्छे लोग हैं जुड़े, और जो मजा लेने वाले नपुंसक और मुनाफिकों का काम है मजे लेना, जो कुछ भी कुछ कर सकते हो ऐसी मजे लेते हैं, जो अच्छे लोग होंगे इंशाल्लाह मेरे साथ खड़े होंगे। जरूरत नहीं मेरे साथ में खड़े रहने की, आप लोग अपना काम अपना फर्ज निभाते रहो, अपने मोहल्ले से चर्चियों को और ड्रग्स पेडलर को भगाते रहो, इंशाल्लाह गोंडी का सफाया हो जाएगा।